सोचिए वो दोनों एक ही शरीर में हो तो क्या होगा। इस पे भी रंग बिंग नहीं डाल रहे। हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार, मैं सिद्धू, मैं सूरज कुमार। तो आज हम लोग सरीपुड़ा शनिवारम का रिएक्शन करने वाले हैं। रोज एक एक एपिसोड आ जाएगा और ये नानी की फिल्म है। ओहो, Yes. और इसमें अजय सूर्या भी है। हाँ, मतलब कि भाई ये एकदम तहलका होने वाला है। क्या बोलता है भाई? जरूर जरूर तो जरूर। देखेगा ना हमारे साथ? यस, क्यों चलो नहीं? गाइस, चलो शुरू करते हैं। सबकी कहानी मां से ही शुरू होती है, मेरी भी वहीं से शुरू हुई। चिन्नू जानता है असली गुस्से का मतलब क्या होता है? क्या तुम बच्चों जैसे रो रहे हो? मैंने डॉक्टर की बात सुन ली थी। हम चाहे कुछ भी कर ले, मुझे पता है मेरी मोहलत सिर्फ 2 महीने की है। तुम्हारे बिना ये जिंदगी कैसे बीतेगी? इसको कैंसर वगैरह है क्या? मैं जब बच्चों के बारे में सोचता हूँ तो बहुत फिक्र होती है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा हमारे बेटे को समझाने की जरूरत है। आज इसने फिर स्कूल में मारामारी की। अगर ये ऐसे ही करता रहा ना तो इसे एक दिन स्कूल वाले निकाल देंगे। अरे ए साला, छाया को बाहर निकाल। सीतापति भोजपुरी फिल्म का एक्टर मेरा है ये? मामा नहीं। और हमारा इकलौता रिश्तेदार। मैं देखा था एक। मेरी मामी प्रभावती और कल्याणी। प्यार से उसे मैं कल्लू बुलाता हूँ। ये तो हार्ड नाम रख दिया है। वाह, जो कि लड़का दिख रहा है। पर मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं, और उसका कारण है मेरा गुस्सा। और माँ की। मेरा मामा रोज पी के मामी को मारता था, इस बात की परवाह किए बिना कि वो उनका सगा भाई है। मेरी माँ ने मामा पे केस डाल दिया और उन्हें अरेस्ट करवाया, लेकिन उन्हें पता था ये समस्या का हल नहीं है। इसीलिए किसी को बताए बिना उन्होंने मेरी मामी और कल्लू को कहीं और भेज दिया। कारण जो भी हो, कल्लू मुझे पसंद नहीं करती थी और मुझे कभी ये बताने का मौका नहीं मिला कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। फिर कभी ये मौका मिलेगा भी कि नहीं, मुझे पता नहीं। ये उम्र में ही बच्चों को प्यार हो जा रहा है यार। क्या है रे? तू अपने मर्द के साथ अंदर मस्ती कर रही है और मैं दर बदर भटक रहा हूँ अनाज की तरह। मुझे जवाब दे। क्या रोज रोज का नाटक लगा के रखे? हम चैन से सो नहीं मेरी पाते। बीवी और बेटी कैसे कहीं भेजती है, उनका पता बताने बोलो ना। अरे इन्हें बता दो ना, इनके बीवी बच्चे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही तू। भाई है ना तेरा? ये मेरा भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। ये झूठ बोल रहा है आप सबको। इसे मारो या पुलिस के हवाले कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करो जो करना है। इस औरत को तो मैं छोड़ दे। हट जा, हट जा, हट जा। सर का टाइमिंग ही गलत था। क्यों हर रोज उसकी गाली सुनती हो? तुम उसे बता क्यों नहीं देती? चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं उनका पता किसी को नहीं बताऊंगी, आपको भी नहीं। ये कहाँ गया? तुमने क्या क्या? अरे थक गया। सुबह का टाइम रहता तो भागता था। वही कुत्ता पीछे पड़ा रहता तो पहुंच गया होता। हाँ, ये बात भी है। आज तक मेरे गुस्से के बारे में मेरी माँ ने सिर्फ सुना ही था, कभी देखा नहीं था। आज देख भी लिया। निकाल देना घर से। मारा मारी करना, क्या इससे मसला हल हो जाएगा? वो मुझे नहीं पता माँ। चीनू मेरी बात सुनो। अगर हर किसी पर गुस्सा करोगे तो गुस्से का कोई मतलब नहीं रहेगा। गुस्सा करने का कोई मकसद होना चाहिए। इधर आ। चलो फिर हफ्ते में एक दिन तुम्हारे गुस्से के लिए रखते हैं। तुम हर रोज गुस्सा नहीं करोगे, तुम्हारे गुस्से के लिए सिर्फ एक दिन रखेंगे। पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन रखते हैं, बाकी दिनों में कुछ भी हो तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। हफ्तों के बाकी दिनों में तकलीफ होती भी है तो तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ज्यादातर तुम्हें जिन बातों पर गुस्सा आता है वहाँ गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं होता। आइंदा तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो थोड़ा रुक जाना, थोड़ा सोचना, और फिर भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, उसकी सही वजह है, तो उन पर उसी एक दिन तुम गुस्सा उतार सकते हो। ठीक है बेटा?
कसम खाओ। सोच बचपन में अपने को क्या तोड़ा करते थे ना एक दिन लोग। तो गुस्सा कर सकता हूँ ना। तो आज से ही जब भी तुम्हें किसी पर गुस्सा आए तुम मुझसे पूछोगे, और उस दिन तुम कुछ भी करना। खाना बनाना सीख गई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रसोई में ही रहो। ये भी स्कूल के दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह एक सब्जेक्ट है। टेस्ट करो। क्या बात है? माँ आज गुस्सा कर सकता हूँ। आज क्या हुआ? वो राकेश है ना माँ, उसने मेरे शर्ट पर इंक डाल दी। बोलो माँ, गुस्सा कर सकता हूँ ना? मतलब बुधवार को? माँ आज कर लूँ? अगर हर दिन ना बोलोगी तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करूँगा? पिछले 4 दिन से एक ही चीज पढ़ रहे हो। क्या है वो लेसन? दीपावली। ये पढ़ने एक तरकीब सूझी। पुराने जमाने में नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो लोगों को बहुत सताता था, इसीलिए श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर उसे मार डाला। ये दीवार पर क्या अनशंट लिखा है? कस के 2 चांटे लगाओ, सारा गुस्सा निकल जाएगा ये उसका। होता है असली मर्द। उम्मीद बोएंगे तभी तो हल निकलेगा। आपको उसमें गुस्सा करने वाला सिर्फ एक दिन दिखता है, और मुझे वो 6 दिन दिख रहे हैं जब वो गुस्सा नहीं करेगा। मुझे तो डर है कि जब सारा गुस्सा एक साथ निकलेगा तब क्या होगा। गुस्से के साथ वार का क्या संबंध है? खत्म कर देगा। ब्राइटनेस किया तो बच्चा ही नहीं दिखेगा ना। जानते हो असली गुस्से का मतलब क्या होता है? सुन रहे हो? उस दिन मैंने माँ की बात नहीं सुनी और ये भी नहीं पता था कि आगे कभी सुन भी नहीं पाऊंगा। अच्छा, ओ 2 मंथ ही बाकी था ना। वो मर गई है? हाँ? हट जाओ तुम लोग सामने से। हट जाओ तुम लोग। अरे ये तुम मर नहीं सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी छोटी सी बेटी को कहाँ भेज दिया तूने? कुत्ती कहीं की। और माँ की आंख। कुत्ती है। तुझे तो मैं रुक जा। फू, फू, फू। उसको बताने के लिए भी नहीं है कि आज करना है कि नहीं करना है गुस्सा। माँ आज कर सकता हूँ। अच्छा, माँ आज कर सकता हूँ। सैटरडे क्या सब पानी से मिट गया और वही दिन रह गया? अगर तुम्हारा गुस्सा मुझे ठीक लगेगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और उस दिन तुम कुछ भी करना। बाप रे, क्या शॉट था यार। चलो, एक ही बार में बड़े हो गए ना। मेरे बेटे के शनिवारी गुस्से का पहला शिकार हुआ मेरा साला सीतापति। सीतापति मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए इसलिए मैंने गांव छोड़ दिया, लेकिन हर गांव में उसे कोई ना कोई सीतापति मिल ही जाता है। अभी भी हर शनिवार को गुस्सा निकालता है क्या? गुस्सा निकाल ही नहीं रहा, बल्कि ये बात उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से जैसे छप गई है। रविवार से लेकर शुक्रवार तक चाहे कितना भी गुस्सा आए वो किसी को कुछ नहीं कहता। फिर सोने से पहले वो दिन भर की सब बातें एक डायरी में नोट करता है। क्या ही कॉन्सेप्ट बनाया है यार, क्या ही। कौन है और उसने क्या किया है? ये सिलसिला शुक्रवार तक चलता है। और शनिवार को? शनिवार सुबह उठते ही वो डायरी खोलकर सोचता है कि जिसका नाम लिखा है उसके ऊपर उसे गुस्सा आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है, हैप्पी, वो नाम काट देता है। और आया तो? तब उस नाम पर लाल सर्कल लगाता है, और जिस नाम पर एक बार लाल सर्कल लग गया औरत के उसको पास तो ना फिर ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। कुछ रहेगा इसलिए बता रहे। आपने यमराज और चित्रगुप्त के बारे में तो सुना ही होगा ना।
सोचिए वो दोनों एक ही शरीर में हों तो क्या होगा। इस पे भी रंग बिंग नहीं डाल रहे। हाँ अरे फाजिल, उसने फिर से मारा। हाँ भाई, कितने टाके लगे? 6। अरे फाजिल बेटा, मैंने तुझे समझाया था ना कि अपने सेठ के साथ कोई गड़बड़ मत करना। रस तो सभी खाते हैं, लेकिन कोई मेरे सेठ का सामना करने की हिम्मत नहीं करता। हाँ? तेरा सेठ कौन है? सही है सही है। फ्री के चाय के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ ना। अरे फाजिल, नमस्ते, मैं सूर्या हूँ। अब क्या मैं भी अपना नाम बताऊं? अरे नहीं, नारायण प्रभा जी को कौन नहीं जानता। इसने कहा कि घड़ी 10 मिनट आगे करने पर आपने इसे मारा। इसकी एक आंख जा सकती थी। तो फिर क्या करना चाहिए था? कुछ भी नहीं, हर चीज की एक वजह होती है। वो वजह जाने बिना हाथ उठाना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप इसकी वजह सुन लेते तो आपको पता चलता। भैया बता। वो सेठ चलती ट्रेन पकड़ने के चक्कर में मेरे अब्बू ने अपनी जान गंवा दी। तब से मेरी अम्मी बस एक ही बात कहती है, काश तुम्हारे अब्बा 10 मिनट पहले पहुंच जाते तो आज हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। और इसीलिए मैं जब भी कोई घड़ी देखता हूँ उसे 10 मिनट आगे कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता अब्बू जैसी हालत किसी और की हो। सुन लिया? इसका बाप ट्रेन छोड़ भी तो ये सकता था। सही है या गलत ये मत सोचिए, बस ये देखिए कि नीयत सही है या नहीं। मुझे कुछ नहीं कहना। और ये तेरा क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, कोई भी नहीं। पर इसकी कहानी सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आ ही गया तो ये भी अपना और इसकी दिक्कतें भी। फिर से इसे मारेंगे तो काम नहीं करेगा। बराबर। वादा कीजिए आइंदा इसे मारेंगे नहीं। पहले इस बच्चे से माफी मांग लूं, तुम्हारे गुस्से के बारे में भी बात करेंगे। कितना डिसेंट विलन है। नहीं चाहिए इससे। क्या लगा था मुझसे माफी मांगवाएगा? क्या रे, वार्निंग देता है? पुराने जमाने में नरकासुर नाम का एक राक्षस। अच्छा, इसको गुस्सा आएगा तो वो पोयम याद करना है। वजह से मैं 10 मिनट पहले पहुंचा तो लोगों ने सोचा मेरे पास काम धंधा नहीं है। एक तो गलत काम करता है, ऊपर से कहता है अब वो ट्रेन में, अम्मी बस से उतर गई। अगर कल से ये आदत नहीं बदली ना तो फिर से मारूंगा, और इस बार पक्का तेरी आंख। और तूने साथ दिया तो तेरी भी जाएगी, समझा कि नहीं? अब भाग गया। इसे नए टांके लगवा और कल से काम पे भेज। अरे कौन हो भाई तुम? दोबारा तुम मुझे पिटवाने ही लाए थे। अच्छी जिंदगी चल रही थी बेचारी की। तेरी तरह मेरी भी एक आदत है। इसको काम पे रखा, नाटक और सेठ बन रहा था। भाई अच्छा, हाँ हाँ हाँ। लगा नहीं था ये लड़ाई भी करता हो। आधा मुंह से निकल गया उसका। अरे बाप रे। आज से ये लड़का यहाँ काम नहीं करेगा। थैंक्स भैया, चलता हूँ सेठ। टांके लगवा लेना। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तूने उस दिन क्यों नहीं हाथ उठाया और आज क्यों इतना मारा? सबके लिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मेरे लिए एक ही है, सिर्फ एक दिन, शनिवार। हिट दे दिया उसको। हाँ ना। काफी नहीं है? यानी पूरा गुंडा है आपका बेटा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर जब तक मैं हूं तब तक मेरा परिवार ठीक रहे ये स्वार्थ है, पर मेरे जाने के बाद भी मेरा परिवार सही रहे ये जिम्मेदारी है। इसलिए होता है लाइफ इंश्योरेंस। दैट इज सूर्या। मारता भी और हमारी इंश्योरेंस 24th भी देता है। एनिवर्सरी आने वाली है और चीफ गेस्ट चुनने की जिम्मेदारी मैं सूर्या को देता हूँ। तालियां तालियां। जब ऐसी अजीब पर्सनैलिटी वाला शख्स आपके साथ रहता हो तो सोचिए आपकी लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ता होगा। संतोष भाई वो लोग जहाँ पे, ठीक है चलो। क्या हुआ सूर्या? क्या हुआ? कहाँ
संडे टू फ्राइडे इसको पीटते रहेंगे लोग। बस बस। हो गया 12 पार हो गया। हाँ तो उसने मारा क्यों नहीं? घड़ी में 12 बज गए। तो अगले शनिवार तक आपका बेटा उसे कुछ भी नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं, दोबारा कभी नहीं मारेगा। उसकी रूल बुक में एक और रूल भी है, अगर उस लाल सर्कल वाले आदमी को किसी वजह से वो शनिवार को नहीं पीट पाया तो उसे लगता है कि ये उसकी माँ का इशारा है अरे माँ और की- उस शख्स को वो हमेशा के लिए बख्श देता है। सोचा था शायद शादी करवाने से वो सुधर जाएगा। एक लड़की भी थी ना, क्या नाम था उसका? कल्लू। कल्लू। क्या वो मिल गई? पता नहीं कल्लू कहाँ है। आपका नाम? कल्याणी। माँ का नाम प्रभावती है? कौन सी प्रभावती? इस वक्त कॉल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मैं कॉल कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से। कल्लू की फैमिली का कुछ अता पता नहीं। अगर वो तुझे याद करती है तो भी नफरत से ही करती है। तेरे घर में रहते वो यहाँ कदम तक नहीं रखती। वो पुरानी बात है, मैं बदल चुका हूँ, मुझे देखकर वो भी बदल जाएगी। डबिंग ही चेंज हो मैं गया चाहता था इसका। वो कल्लू को भूल जाए, लेकिन लग नहीं रहा। 4 साल हो गए देख, सूर्या कल्लू माँ है। को गुजरे हुए। नहीं वो अपने आखिरी दिनों में तुम्हें बहुत याद करती थी। मैं समझ सकता हूँ। वैसे शादी का न्योता देने के लिए उन्होंने हमें बहुत ढूंढा, लेकिन हम लोग एक जगह टिके ही कहाँ हैं। हम अभी मुंबई में रह रहे हैं। मेरे पति को हाल ही में अमेरिका में जॉब मिली है और वीजा के काम से ही हम लोग हैदराबाद आए हैं। मैं बैंक में था तो किसी ने पीछे से मीठी आवाज में कहा, अंकल। मैं तो इसे देख के हैरान हो गया। शुरू में तो मैं इसे देखकर पहचान ही नहीं पाया। यकीन नहीं होता, हमारी कल्लू इतनी बड़ी हो गई। देखा ये मेरे पति है सूर्या। रिश्ते से तुम्हारा भाई भी। मजे ले रहा है उसका बाप। हरकतें तो इसकी 1960-70 जैसी हैं। गलती से अभी पैदा हो गया। सूर्या, सूर्या, क्या हुआ सूर्या? मत रो, मेरी बात तो सुनो। ये क्या है? इसे कब खरीदी? सैलरी हाँ? कितने में खरीदी? It's okay ना सूर्या। ओ लो 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 लो। क्यों रो रहा है? तुम दोनों तो खुश हो ना? क्या हुआ मेरे बच्चों? ओह बेचारा लड़का। नहीं, उसके साथ हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है उसने अपनी बहन की शादी में क्या किया? मेरी बेटी की साड़ी को लेकर कोई प्रॉब्लम थी। भद्रा अपनी माँ की साड़ी पहनना चाहती थी। लव मैरिज में हमें कुछ चीजों पर बात कर लेनी चाहिए। लेकिन उसके ससुराल वाले चाहते थे वो दूसरी साड़ी पहने। आपको क्या लगता है हमारे जज्बात नहीं है? आखिर में मेरी बेटी की जिद की जीत हुई। सही। सब कुछ शांति से चल ही रहा था कि किसी ने कुछ बोल दिया। चलो जाओ, मुझे तंग भाई मत बात करो। तो सुनो। मरी हुई के लिए हम क्यों झुके? अरे बाप रे। नहीं सुनने वाला। क्या जाओ। कह रहे हो? कोई सुन लेगा। आके सुनने दो ना, मैं डरता हूँ क्या? 10-10 हो रहा है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे भी उतना ही गुस्सा आ रहा है। मैं संभाल लूंगी, मैं उनसे बात करूंगी। अरे तू अभी चुप कर। सुन, तूने अभी कुछ किया ना तो हमारी बेटी को झेलना पड़ेगा। ये बात याद रखना। हमें लगा कि मामला सुलझ गया है, लेकिन वो हमारी गलतफहमी थी। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे सैटरडे 12:26। दूल्हे का बाप ही लग रहा है। सूर्या, हमने इस बारे में बात की थी ना। देखो उन्हें, तुम्हारी गलतियों की वजह से पापा को उनसे माफी मांगनी पड़ रही है। उनका दर्द दिखता नहीं है तुम्हें? जो जी में आए वो करो। मैं हमारा रिश्ता यही खत्म करती हूँ। हमारा अब कोई नाता नहीं। दीदी प्लीज ऐसा मत बोल। सॉरी। चाहो तो जाके उनसे माफी मांगो। कोई जरूरत नहीं है, जाने दो मुझे। मैंने कहा ना, जाने दो। सूर्या, तुम बहुत अच्छे से जानते हो मुझे। अभी तुमने मुझे जाने नहीं दिया ना, तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगी। मेरे दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने भद्रा का साथ दिया, लेकिन इस बेवकूफ की वजह से
मायके से उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। चल रहा हूं मैं अंदर, दिल तो करता है कि इसीलिए मैंने मन ही मन एक फैसला लिया। इसको क्यों बता रहे मैंने सोच लिया कि हर शनिवार खुद जाकर उसके जो टारगेट होंगे उन सबको बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा अभी समझा। बस इसी वजह से मैं आपके पास आया हूं। आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं। इस शनिवार उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर है तीर्थम गुणाशेखर, आपके हस्बैंड है ना? ओ सच्चा देख रहा है, हीरो वही लग रहा है, पीछे जा रहा है। उन्होंने कहा बुखार है, 2 दिन बाद लौटेंगे। 102 बुखार है। हाँ ले पी, सो जा सो जा। मुझे नहीं पता उनका क्या गुनाह है, वैसे वो मेरी बेटी की स्कूल में ही पढ़ाते हैं। अरे रे 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 रे, तुम ठीक हो? हेलो भद्र जी, एक मिनट। आई एम सॉरी। अगर आप मेरे खिलाफ कंप्लेन करेंगी तो मुझसे ज्यादा वो बच्ची परेशान हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? सी यू, बाय। सी यू। बंदा एथिक्स से मारता है सब। उठ जा, उठ। अरे मार के साथ। क्या हो गया? सही था भाई, मजा आ गया एकदम। पता चल गया भाई, फिल्म का नाम शनिवार शरीपोड़म क्यों है? सॉरी शरीपोड़ा शनिवार क्यों है? क्योंकि भाई वो शनिवार को ही मारते हैं और उसके पीछे का लॉजिक बहुत अच्छे से सेट किया है। हाँ ये सेटअप अच्छा हाँ, है, ताकि हमको ऐसा लगे कि भाई है मारने का कारण है और क्रिंज ना लगे। स्टोरी को एकदम बेहतरीन तरह से बिल्डअप किया है और इसका एडिटिंग तो सुपर्ब चल रहा है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। हाँ यार, अभी तो सिर्फ नानी का ही दिखा रहे हैं, अभी तो अजय सूर्या भी बाकी है। मतलब मेन हीरो आना बाकी है। इंतजार है भाई, उसका ही मेन इंतजार है। और कल्लू कहाँ वो भी पता करना है। तो यार यस, तो अगर आपको मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, सेकंड पार्ट कल आ जाएगा यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।